हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको अगर पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, अगर नहीं पता तब भी आपको इस लेक्चर में अच्छे से पता लग जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। देखो बेसिकली जो कार्बन और हाइड्रोजन से कुछ कोई कंपाउंड भी बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अदर एलिमेंट्स भी कंटेन कर सकता है। मतलब उसके अंदर अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अदर एलिमेंट्स बोले तो अपना ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कुछ है। देखो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे CH2 वगैरह होता है। ठीक है, पता होगा आपको। ठीक है ना, बेंजीन है एक हमारा। ठीक है, ठीक है, 6 में सॉरी। ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, बट अब ये देखो आप, ये क्या अपना, ये यहाँ पे N है, ये अपना पिरिडीन है। ये भी तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, बट यहाँ पे N लगा हुआ है, इस पोजीशन पे N लगा हुआ है। मतलब ये पिरिडीन है, ये बेंजीन है, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो अगर उसमें N प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है कोई मैटर नहीं करता। अब देखो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे ये देखो, ये हमारा 5 मेंबर रिंग है, ओ लगा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा 5 मेंबर रिंग है, ओ लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब ये फुरान है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये देखो CH2OH। ठीक है, ये भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों और उनके बीच में अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो ना हो, वो मैटर नहीं करता। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी जो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, उनके जो ऐसे बोले जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट को देखकर हम उनको क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, मतलब कि जो कार्बन एटम्स है उनकी अरेंजमेंट को देखकर हम उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। कौन कौन से, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक से आपको पता लग रहा है ओपन चेन रिंग, साइक्लिक से क्लोज चेन रिंग। देखो आपको नाम से साइकिल मीन्स साइकिल बना हुआ है, वो ओपन नहीं है। देखो जो अपना बेंजीन है ना, ये साइकिल है, साइकिल है। आप देख सकते हो, आपको पता है टर्मिनल एटम क्या होता है। देखो ये देखो हमारा एक, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। CH2 CH3 CH3। ठीक है, जो ये वाला है ना अपना, ये टर्मिनल एटम है। लास्ट वाला जो ये भी है, ये भी एक्चुअल में टर्मिनल एटम है। ठीक है, जब दोनों टर्मिनल एटम एक दूसरे के साथ अटैच हों, मतलब कि कोई भी जितना मर्जी लंबा चेन हो। ठीक है, जब दोनों टर्मिनल एटम आपस में अटैच हों तो एक वो क्लोज रिंग बनाते हैं। ठीक है, और उसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। और जब ये दोनों टर्मिनल एटम्स आपस में ज्वाइंट ना हो तो हम इसको कहते हैं एसाइक्लिक। देखो जिससे अब हम बात करते हैं अपना, जैसे प्रोपेन की बात करते हैं। देखो CH3 CH2 CH3, ये आप ऐसे बेसिकली समझ लो। हमारा प्रोपेन है। ठीक है, आपको पता है कार्बन 4 बनाते हैं, 3 1 2 आप पता लगा, ये तो पता होगा बेसिक है। ठीक है, ये हमारा इसका जो टर्मिनल एटम है वो जोड़ नहीं है। या फिर आप बुटेन की एग्जांपल समझ लो। ठीक है, ये बुटेन की एग्जांपल सिंपल समझ लो। ये 2 है, ये CH3 है, ये बुटेन है हमारा, बुटेन। ठीक है, बुटेन है। ठीक है, ये इसका जो टर्मिनल एटम है ये आपस में जोड़ नहीं है, तो ये क्या है, ये अपना ए साइक्लिक कंपाउंड है। और वहां पे अगर आप बेंजीन देखो इसको, बेंजीन देखो, जो समझो बेंजीन पे यहाँ पे भी सी हमारा, पता नहीं यहाँ पे कार्बन आइटम होता है, यहाँ पे भी 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 होता है। ठीक है, जो इसके जो भी कोई भी समझ लो, ये वाला ही चाहे उसका टर्मिनल एटम हो, यही टर्मिनल एटम हो, कोई भी टर्मिनल उसका एटम है, वो आपस में ज्वाइंट है। देख रहे हो आपस में ज्वाइंट है ना, तो क्या बनाया इन्होंने, क्लोज रिंग बनाया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। आपको पता लग गया, जब दोनों टर्मिनल एटम्स आपस में ज्वाइंट हो तो एक साइकिल बनाते हैं जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और एसाइक्लिक वो होते हैं जब दोनों टर्मिनल्स एटम्स आपस में ज्वाइंट ना हो, वो एक ओपन चेन रिंग बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसके हम आगे से पूरी क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या लिखा हो। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप के हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। आपको पता लग गया होगा, एक क्लोज चेन आपको साइकिल से पता लग जाता है ना, क्लोज होता है। ठीक है, जैसे आप रिम देख लो, क्लोज होता है ना। ठीक है, और एक एसाइक्लिक। ठीक है, जो साइक्लिक है वो फर्दर 2 टाइप्स है। कौन कौन से, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमो मीन्स सेम, आपको पता है। ठीक है, साइकिल मीन्स साइकिल के अंदर एक जैसे कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कि एक जैसे कार्बन नहीं, एक जैसे एटम प्रेजेंट। देखो साइकिल के अंदर अगर अकेले कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको कह देंगे होमोसाइक्लिक। ठीक है, बट अगर बेंजीन मतलब अगर साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है तो हम उसको कह देंगे अपना हेट्रोसाइक्लिक। अब इसकी एग्जांपल देखो क्या है। देखो जो अपना होमोसाइक्लिक हो गया, समझो होमोसाइक्लिक अपना हम कह देते हैं इसको, बेंजीन को समझ लो होमोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, इसके अंदर अकेले कार्बन प्रेजेंट है, कोई नहीं है। अब देखो इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल देता हूं मैं। ये देखो ये अपना N है, N। ठीक है, ये 2, देखो
जो इसका फर्स्ट पोजीशन इसके अंदर है एन, ठीक है, इसके साथ अटैच नहीं, इसके अंदर एन है, ठीक है ना। जो अपना यहाँ पे मतलब कि सी की जगह एन है हमारा, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पोजीशन है इसकी जगह एन है, तो ये बनकर अपना प्रिमिडीन, प्रिमिडीन इसको कहते हैं, प्रिमिडीन और बेंजीन, ठीक है। ये आप लगा दो बॉन्ड्स वगैरह, क्योंकि 3 बॉन्ड्स होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो जो अपना प्रिमिडीन है वो अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो क्लोज रिंग है इसके बीच में एक हमारा एन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि सेम नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी देखो कार्बन 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 प्रेजेंट है बेंजीन के अंदर, ठीक है, ओ सॉरी क्लोज रिंग के अंदर, ठीक है, बट एक एन प्रेजेंट है, मतलब सारे तो सेम नहीं हुए क्लोज रिंग के अंदर, एक अलग आ गया ना, वैरायटी आ गया ना, तो इसको हम कहते हैं प्रिडीन। ये एन हो सकता है, ओ हो सकता है, एस होता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी साइड देखो आप बेंजीन है, इसके अंदर सारे सी है, सी कार्बन है, कार्बन एटम है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। आपको पता लग गया, अगर किसी रिंग के अंदर अगर सेम एटम मतलब सेम मतलब अकेले कार्बन ही प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कार्बन ही प्रेजेंट है अकेले कोई भी क्लोज रिंग के अंदर, तो उसको हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। अगर किसी क्लोज रिंग के अंदर एक और मतलब 2 तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी होते हैं, पर 2 तरह के प्रेजेंट है, जैसे एन है वो एन 2 भी हो सकता है, ठीक है, फिर 4 सी होंगे, 2 एन हो गए, ठीक है, मतलब कि एक क्लोज रिंग के अंदर अगर 2 तरह के एटम प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। आपको पता लग गया, आपको ना फिर आगे डेफिनेशन पढ़ोगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या लिखा है, अब जो अपने होमोसाइक्लिक है इफ फर्दर 2 टाइप्स के हैं, कौन से, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब बोलोगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होगा, देखो आपको पता है जो बेंजीन है वो एरोमेटिसिटी फॉलो करता है, एरोमेटिसिटी फॉलो करता है। अब बोलोगे एरोमेटिसिटी क्या होता है, जो आपने कभी हक्कल जरूर पढ़ा है उसमें ना 4 रूल्स होते हैं हमारे, कि उसमें होता है कि जो कोई भी क्लोज रिंग हो, ठीक है, हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड तब मानते हैं जब उसका जो वो एक क्लोज रिंग हो, ठीक है। अब समझो जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया हमारा, हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड तब मानेंगे जब ये क्लोज रिंग हो, ठीक है, क्लोज रिंग है, ठीक है, ये भी हो गया। प्लेनर है, प्लेनर भी है, पता है, ठीक है, 2 हो गए। एक हो रहा है इसका कि ये हक्कल रूल को फॉलो करे, हक्कल रूल होता है 4n+2, ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, 4n+2 ये इसको फॉलो करे। और 4th रूल होता है इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो कॉन्जुगेशन, बोलोगे कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बोले, ठीक है। तो इसके अंदर देखो बेंजीन के अंदर अपने ना, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, बेंजीन के अंदर अपने 3 कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं, ठीक, 3 कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं, मतलब इसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए अपना हक्कर रूल को फॉलो करता है और इसलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बट जो एलिसाइक्लिक होते हैं उनके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये आप जिसको कॉन्जुगेटेड बॉन्ड कहते हो, पाई बॉन्ड कहते हो, ये प्रेजेंट नहीं होते किसके अंदर, होमोसाइक्लिक सॉरी अपने एलिसाइक्लिक के अंदर, तो इसलिए हम उनको कहते हैं एलिसाइक्लिक, मतलब कि ये एरोमेटिसिटी नहीं फॉलो करते। जो एलिसाइक्लिक है कंपाउंड वो एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं करते, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो एरोमेटिक जो एरोमेटिसिटी फॉलो करते हैं। एरोमेटिसिटी के लिए 4 रूल्स होते हैं, हक्कर रूल हो गया एक हो गया, एक हो गया अपना हक्कर रूल, एक हो गया अपना कि उसके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, एक हो गया वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो, एक लास्ट वाला हो गया कि वो एक क्लोज रिंग हो। देखो एलिसाइक्लिक क्लोज रिंग भी होगा, ठीक है, वो प्लेनर भी होगा, बट वो हक्कर रूल भी फॉलो नहीं करेगा, और ना ही मतलब कि ना ही उसके अंदर कोई कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होगा, ना ही डबल बॉन्ड होगा, मतलब कि एलिसाइक्लिक के अंदर अकेले सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो इसलिए वो एरोमेटिसिटी की रूल नहीं फॉलो कर पाता, हक्कर रूल नहीं फॉलो कर पाता, इसलिए वो एलिसाइक्लिक है, मतलब कि वो उसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होती। बल्कि जो बेंजीन है उसके अंदर हमारे 3 कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स भी होते हैं, वो प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, वो एक क्लोज रिंग भी है, वो हक्कर रूल भी फॉलो करता है, इसलिए वो हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो फर्दर 2 टाइप्स के, देखो इसके बहुत है, ये एक्चुअल में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर टॉपिक आ गया ये 15 मार्क्स में बन जाएगा, इतना लेंथी बन सकता है, क्योंकि आप साथ में एग्जांपल देते जाओ, ठीक है, एग्जांपल मैंने नहीं दिया आपको, इसलिए मैं लेक्चर में एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं, 2 तरह के होते हैं, आप कौन से, बेंजोइड, यहाँ से नाम पता लग रहा है कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन प्रेजेंट है, ठीक है, बेंजीन तो पता है ना आपको क्या होता है, इतनी बार बता दिया मैंने, ठीक है, बेंजीन प्रेजेंट हो, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन प्रेजेंट ना हो, देखो अब बेंजीन ना प्रेजेंट हो वो कैसे हो सकता है भाई, जैसे ये समझो हमारा आपको पता है एजुलिन क्या होता है, मतलब कि 7 मेंबर रिंग कोई भी हो सकता है। देखो एक ये अपने 2 हो गए, 3 ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग हो गया, और साथ में इसके
ये अपना एजुलिन हो गया, ठीक है। मतलब 6 मेंबर ना हो, 6 मेंबर से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं नॉन बेंजोइड। मतलब बेंजीन तो 6 मेंबर रिंग होता है ना, बट जो 6 मेंबर रिंग से ज्यादा हो, तो वैसे एजुलिन है, याद रखना एजुलिन है, ये 7 है, इसके अंदर 7 है, वो 6 से होना चाहिए। तो आप समझ लो कि नॉन बेंजोइड होते हैं जिनके अंदर 6 से ज्यादा हो, ठीक है। तो आपको पता लग गया कौन से कंपाउंड क्या होते हैं। अब एक बार इनके लिए आप थ्योरी के साथ भी समझ लो, एक्चुअल में होते हैं क्या, आपको पता लग जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एसाइक्लिक और ओपन चेन रिंग, जो हमने पहली बात की थी, दीज कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन और कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, द टर्मिनल कार्बन एटम्स आर कंप्लीटली फ्री, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, द चेन इज ओपन, सो इट इज कॉल्ड ओपन चेन रिंग। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जोड़े अपने एसाइक्लिक होते हैं उनके टर्मिनल एटम्स आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं, टर्मिनल एटम्स हमारे लास्ट वाले होते हैं, ये आपस में ज्वाइंट नहीं है, ये एक ओपन चेन रिंग बना रहे हैं, इसलिए हम इनको एसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये जितने भी नोट्स आपको सारे सिंपल वर्डिंग में है, बहुत इजी वर्डिंग है, ठीक है। ये वही बताया हुआ एग्जाम्पल समझे होगा आप, ठीक है। अब साइक्लिक कौन से हैं, दिस कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर क्लोज्ड चेन of rings of atom in their molecules in these two terminal atoms are linked with each other in order to form a closed ring. It can be either a 3, 4 closed ring, 3, 4, 5 member ring, ठीक है। ये बोला है जो अपना क्लोज्ड जो अपना साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर जो टर्मिनल एटम्स होते हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, वो कोई भी मेंबर हो सकता है, वो 5 मेंबर रिंग भी हो सकता है, 3 मेंबर रिंग्स भी हो सकता है, अपने 6 मेंबर रिंग्स भी हो सकता है, 7 मेंबर रिंग्स में जो मर्जी रिंग हो, उसके अंदर बस बेसिकली क्या होना चाहिए, अपना जो टर्मिनल एटम है वो आपस में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। सॉरी आपका ये ना वो रह ही गया, एक चीज बताना कि जैसे ए साइक्लिक है ना, ए साइक्लिक ये 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मुझे अभी याद है। जो अब बोलो कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। देखो सैचुरेटेड मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना, अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होना। देखो आप एग्जाम्पल की तरह समझो, देखो ये हम किसकी स्ट्रक्चर में बनाते हैं, हम प्रोपेन की बना लेते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सब में, ठीक है। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 और 1 4, 2 1 1 4, 3 1 4, 4 बॉन्ड हो गए, बट ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट। देखो अब क्या होता है इसमें, देखो CH3 आप साथ में ले लो CH3, या फिर देखो यहाँ पे अपने 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं, ये एग्जाम्पल गलत है, आप समझो कैसे बताऊँ आपको मैं। आप समझो बुटेन की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, CH, या फिर इसी के ले लो CH2 CH3। अब आपके पास ये कंपाउंड है, अब देखो इसका 4 मेंबर हो रहा है, देखो ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना, 2 कार्बन लगे हैं और एक हिस्सा 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो जिसकी वजह से इसको बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, 4 मेंबर हो गए। देखो अब ये 4 मेंबर हो गए, बट इसके कंप्लीट हो पा रहे हैं, देखो ध्यान से नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे। देखो एक इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 इसने बना लिए, एक यहाँ पे बना लिए, इसके भी कंप्लीट हो गए, H3 है, इसका भी हो गया, मतलब कि ये अपना एक सब का प्रोपीन है और साथ में ये अपने डबल बॉन्ड भी करने, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि एक डबल बॉन्ड का इनके अंदर डबल बॉन्ड है। देखो आप एक और एग्जाम्पल, ऐसे और 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखो अब समझो बुटेन की, समझो CH3 है, ठीक है, ये अपना CH बना दो, CH बना दो, ये अपना CH3 बना दो, ठीक है। ये रहा हमारा बुटेन है, अभी बुटेन बना नहीं है, बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसने तो 4 बॉन्ड अपने बना लिए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 1 बॉन्ड बना लिया, 4 हो गए इसके, ठीक है। इसने 1 बॉन्ड बना लिया, सॉरी अपना 1 H इसके पास है, 2 बॉन्ड बना 3 हो गए, बट इसके कंपाउंड्स अभी मतलब इसके बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि इसने 4 बनाने हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं तेरे साथ शेयरिंग कर लेता हूँ, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, देखो जिसकी वजह से इसके भी बॉन्ड पूरे हो गए। वो कैसे, देखो इसी के पास 1 H है, एक यहाँ पे बॉन्ड बना है, 2 हो गए और 2 डबल बॉन्ड हो गए, मतलब शेयर कर लिया आपस में इन दोनों एक दूसरे का बॉन्ड। तो अपने इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके ऑलरेडी 4 थे, तो ये हमारा बन गया बुटीन और साथ में क्या हुआ, बुटीन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, बुटीन, और साथ में क्या हुआ, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। मतलब जिस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड ना हो बल्कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम उस कंपाउंड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ लगे। अब जैसे प्रोपेन की, बुटेन की एग्जांपल देखो, बुटेन की एग्जांपल क्या होती है, ये है बुटेन का रिंग, ये है CH2 CH3, ठीक है, ये अपना सिंपल बुटेन है, ये बुटेन है, ठीक है, और ये बुटीन है। क्यों, ये एक अपना सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें सब डबल, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। समझ गए, इजी है, ठीक है। तो ये आपको तो लग गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोनोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की, ठीक है।
दिस कंपाउंड्स कंटेन्स रिंग विद आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। ठीक है, वही बताया जो मोनोसाइक्लिक होते हैं, जो रिंग के अंदर बस कार्बन से कंटेन करें, मतलब कार्बन एटम ही प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई अदर प्रेजेंट ना हो। तो ये खुद फिर आगे दो टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है। ठीक है, अब बताया था एलिसाइक्लिक क्या होता है, बताओ। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मतलब कि हम बोले तो देखो, एक एरोमेटिक हो गया जो अपना एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है, जो एलिसाइक्लिक हुआ वो एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, पता लगे आपको, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो जो एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं कर रहा है। एरोमेटिसिटी पता है ना, एरोमेटिसिटी फॉलो करने के 4 रूल होते हैं। एक तो वो क्लोज रिंग होना चाहिए, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, तीसरा हो गया अपना हक्कर रूल फॉलो करना चाहिए, फोर्थ होगा उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। बट एलिसाइक्लिक 2 ही फॉलो करता है, प्लेनर है स्ट्रक्चर और एक क्लोज रिंग है। ठीक है, वो ना हक्कर रूल फॉलो करता है ना कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होता है उसके, इसलिए हमारा ये एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं करता, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है अपना एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं बेंजीन वगैरह, जैसे उनके अंदर हक्कर रूल भी होता है। ठीक है, हक्कर रूल भी फॉलो करते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर भी होता है, सब कुछ आप बताएं पहले, तो वही चीज है। ठीक है, अब है दीज आर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स विच रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बोलो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिसिटी तो फॉलो नहीं कर रहे, फिर वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो अपने कहते हैं एलिफिलिसिटी फॉलो कर रहे हैं। एलिफिलिसिटी क्या होता है, एलिफिलिसिटी क्या होता है, वो होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और प्लस साइक्लिक कंपाउंड, इन दोनों की मिक्सचर। ठीक है, मतलब वो साइकिल इन नेचर भी है, पर एलिफेटिक जैसे कंपाउंड्स के जैसे अपने हो गए साइक्लिक हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड के भी उसके पास स्ट्रक्चर कुछ होंगे कैरेक्टर्स, और कुछ एलिफेटिक कंपाउंड्स के भी कैरेक्टर्स होंगे। साइक्लिक अब बोलोगे साइक्लिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर लाइक उसके पास वो क्लोज रिंग है। ठीक है, और प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। एलिफेटिक के कैरेक्टर हो गए कि वो मतलब कि उसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ में ये सब हो गए डबल बॉन्ड नहीं है, उसके कुछ और भी हो सकते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, दीज आर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स विच एलिफेटिक कंपाउंड्स लाइक साइक्लोप्रोपेन बुटेन, जो पीछे बताया ना वही चीज है कि ये अपना एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे एरोमेटिक कंपाउंड देख लो, दीज आर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स विच कंटेन है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है, जो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड कंटेन अल्टरनेट, मतलब कि बेंजीन की देख लो अल्टरनेटिव होता है डबल ए सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, और यार देखो यार ये देखो अपना ये डबल यहाँ पे है, फिर एक डबल यहाँ पे है, फिर एक डबल यहाँ पे है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, अल्टरनेट हो गया ना, अल्टर मतलब कि एक के बाद छोड़ के एक। ठीक है, तो ये फिर 2 टाइप पार्ट्स में डिवाइड है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। ठीक है, बेंजोइड जिसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट हो, नॉन बेंजोइड जिसके अंदर बेंजीन के अलावा कुछ प्रेजेंट हो, जैसे एजोलिन हो गया। ठीक है, ये सब हो गया अपने नॉन बेंजोइड। ठीक है, अब जैसे बेंजोनोइड के एग्जांपल देख लो, बेंजीन हो गया, दूसरा एंथ्रासीन हो गया ये वाला। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद नॉन बेंजोइड के एंजोलिन बना के दिखाई दिया था मैंने, यही होता है। देखो यार एजोलिन की स्ट्रक्चर ये है, 7 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग, ये एजोलिन है। ठीक है, बना लेना से पीछे बना के दिखाया मैंने। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो अपने बेंजीन के अंदर कुछ अलग एटम भी कंटेन करते हैं, कुछ डिफरेंट एटम भी कंटेन करते हैं। दीज कंपाउंड्स कंटेन रिंग मेड अप ऑफ वन मोर देन दीज कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब यही है कि जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स, वही है कि अगर एक ही मतलब कि ये बोल रहे कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो एक या उससे ज्यादा हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एलिसाइक्लिक वही हो जो अपने एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, बट उनके अंदर एक से ज्यादा अपने एंस वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई भी एटम प्रेजेंट हो सकता है, बट ये अपने एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं करेंगे, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए वैसे ही। ठीक है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स ये वाले होंगे कि जो कंटेन भी करेंगे, मतलब एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन, और साथ में वो एरोमेटिक नेचर के भी होंगे। ठीक है, एरोमेटिक मतलब कि समझ रहे हो ना, जो एरोमेटिसिटी भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब ये लास्ट हमारा यही था, हेट्रो एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स लाइक अ फुरान एग्जांपल वगैरह दिए। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, इतना ही था आज की वीडियो में। ठीक है, तो आगे हम नोमेनक्लेचर वगैरह, ट्राइबल कंपाउंड्स वगैरह सब समझेंगे। तो होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे इसके हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अपलोड हैं, वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स हैं उसके रिगार्डिंग किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।